हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सर्दियों के लिए आपके लिए नी कैप बना कर दिखाऊंगी, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी रहती है घुटनों के लिए। तो ये आप ज़रूर बनाएं, ख़ास करके जब कोई घर में बुज़ुर्ग हो तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि आजकल तो अक्सर सभी के घुटनों में दर्द रहता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो देखिए, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ये मैंने बॉर्डर बना रखा है। ये मैंने 90 फंदे का बॉर्डर बनाया हुआ है। और देखिए, ये मैंने यहाँ पर डबल बॉर्डर भी बनाया हुआ है इस तरह से, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है। और अगर आप सिंगल फंदे वैसे डालेंगे तो वो पहनने में टाइट हो जाता है, पहनने के बाद भी गड़ेगा आपके पैरों में। तो इसलिए इसी तरह से बनाएं डबल बॉर्डर में। तो मैं आपको बनाकर पहले ये बॉर्डर बनाकर दिखा देती हूँ अलग से, कम फंदों में डाल के। उसके बाद में इसके आगे का बताती हूँ। तो देखिए कैसे करना है डबल बॉर्डर को। ये यहाँ से हमने धागा लिया शुरू से, और इसको हमने उंगली से इस तरह से लपेट लूँगी। आप किसी और तरीके से डाल सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ऐसे धागा लेंगे और इस तरह से सिलाई को रखेंगे, इस तरह से ऐसे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिलाई को निकालना है और इस वाले धागे को ऐसे लेना है। फिर इधर से इस वाले धागे को, तो इसी तरह हमने फंदे डालने हैं। ये देखिए, एक बार इधर से और एक बार इधर से ऐसे। तो ये थोड़े से इस तरह से हो जाते हैं, तो बाद में अब बनाएंगे तो सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से अब हमने इधर से लेना है ऐसे, फिर इधर से, तो हमने जितने फंदे डालने हैं आप इस तरह से डालिए, जिससे कि ये हमें खोलने भी नहीं पड़ेंगे आगे, और डबल बॉर्डर हम बना लेंगे। तो देखिए, मैं थोड़े से फंदों में डालकर बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, एक बार इधर से, और एक बार इधर से। ये देखिए, मैं इतने फंदों में ही बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पकड़कर आप गांठ ज़रूर लगा दें। इस तरह से। ये देखिए, ये अभी आपको घूमे हुए नज़र आएंगे फंदे पहली सिलाई में। तो मैं ये बनाकर दिखाती हूँ।
तो ये हमारा गांठ वाला फंदा है, तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करूँगी इस तरह से, और ये देखो इस तरह से, ये देखिए। तो इसको हम बिना बुना ही उतार लूँगी। फिर आगे धागा करके, ये देखिए गांठ वाला है फंदा, ये देखिए। तो इसको उल्टा बना लूँगी, ये देखिए। इसको स्लिप करके ले लूँगी। फिर आगे धागा करूँगी और ये गांठ वाले फंदे को उल्टा बना लूँगी। फिर धागा पीछे करूँगी और ये वाला फंदा स्लिप करके लूँगी। तो इसी तरह आगे बनाता जाना है, इस तरह से। ये देखिए, अब ये गांठ वाला आ गया, तो इसको उल्टा बना लूँ। बहुत ही आराम से बनाना है, क्योंकि ये फंदे घूम जाते हैं, लेकिन यह है कि बहुत सही तरीके से बन जाता है बॉर्डर। ये देखिए लास्ट पलना, ये देखिए सिंपल है बिना गांठ के। तो इसको स्लिप करके लूँगी। अब जो हमने स्लिप किया था उसको मैं उल्टा बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से इसको उल्टा बना लूँगी और इसको स्लिप कर लूँगी, जो हमने उल्टा बनाया था। धागा हमने बराबर घुमाते जाना है। इसको उल्टा बना लूँगी जो स्लिप किया था, और ये हमने बुन के लिया था। ये देखिए उधर से उल्टा बना था तो इधर सीधा आया। फिर धागे को घुमा के जो स्लिप किया था इसको उल्टा बना लूँगी। अब देखिए 2 सिलाइयाँ बन गई हैं, तो आपको फंदे सही से नज़र आएंगे। ये देखिए एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो इसी तरह बना लेना है। ये देखिए अब आगे क्या करना है कि अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बनाना है, जैसे 4 सिलाइयाँ करनी है, तो आप एक एक सिलाई और कर सकते हैं, और नहीं तो इसी तरह से यहाँ से हमने 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाना है। तो देखिए कैसे करना है। तो ये पहला फंदा हमारा उल्टा है, तो इसको उल्टा बना लूँगी। अब 2 उल्टे कैसे आएंगे, तो देखिए इस तरह से, ये जो सीधा है इसको हम निकाल के और ये वाला उल्टा फंदा ले लूँगी, इसको हम इधर ले लेंगे। तो ये उल्टा हो गया, 2 उल्टे हो गए। धागा पीछे करूँगी। अब देखिए दोनों एक साथ आ गए हैं सीधे फंदे, तो इनको सीधा बना लूँगी। फिर धागा आगे करूँगी। एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, बाकी ये इस तरह से चेंज कर लूँगी। उल्टा फंदा इधर ले आऊँगी। ये देखिए 2 उल्टे हो गए, अब ये 2 सीधे हो गए। ये देखिए धागा आगे करूँगी और एक फंदा उल्टा, इसके बाद ये वाला उल्टा फंदा इधर लाकर ऐसे चेंज करके बना लूँगी। तो देखिए 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बन गया है। अब यहाँ पर 2 सीधे आ गए, तो दोनों सीधे बन जाएंगे।
एक उल्टा आ गया, एक उल्टा इधर से लूँगी और सीधे फंदे को इधर लाऊंगी, तो यहाँ पर दोनों सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह हमने ये 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाना है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है, मतलब बॉडी को पकड़ के रखता है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा सीधा सीधा बनाओ तो स्वेटर ढीला हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ ऐसी बनानी है तो आपको 2 उल्टे 2 सीधे बना लेंगे तो बहुत सही रहेगा। तो देखिए अब इधर भी हमारे 2 उल्टे 2 सीधे का आ गया, ये देखिए 2 उल्टे 2 सीधे। मैं एक सिलाई और निकाल कर दिखा देती हूँ। अब यहाँ से हमने आगे तक 2 उल्टे 2 सीधे का ही बनाना है। लास्ट में भी जब मैं इसको बंद करूँगी तब भी मैं इसी तरह बताऊँगी आपको। उधर भी डबल आ जाएगा, ये देखिए ये हो गए हमारे 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर। ये देखिए इधर से भी, तो इधर इस तरह से भी आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रेचेबल रहता है। तो चलिए मैं इसमें अब आगे का बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो हमारे ये 90 फंदे हैं, तो हमने इधर पहले 2 उल्टे 2 सीधे का यहाँ तक बना लेना है। 20 सेंटर में हमने 15 फंदे छोड़ने हैं। 16 फंदे ले लूँगी क्योंकि ये 2 उल्टे 2 सीधे का है, तो इसलिए बीच में मैं 16 फंदे रखूँगी। इसकी मैं लंबाई बता दूँ, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे इससे कम तो सही नहीं रहेगी, क्योंकि पहनने के बाद ये खुलता है जिससे कि ऊपर तक घुटने के ऊपर रहे। ये देखिए ये मैंने 4 इंच के करीब बनाई हुई है, 2 सिलाई फालतू है 4 इंच से, ये देखिए। तो अब मैंने यहाँ तक बीच तक बना लेना है 16 फंदे छोड़ के। अगर ऊन थोड़ी मोटी है या जो भी है तो आप कम भी कर सकते हैं। ये हमारी महीन ऊन है तो मैं इसमें 16 फंदे ले लूँगी। तो देखिए मैंने इधर के फंदे बना लिए हैं। ये मैंने 38 फंदे लिए हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 14 फंदे ही रखे हैं, क्योंकि आगे है आपको परेशानी नहीं होगी देखने में, क्योंकि इसलिए कि 2-2 फंदे हमने लेने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 14 फंदे लिए हुए हैं। तो आगे हमने यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाना है। ये 14 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ से हमने टर्न करना है, सिलाई को पलट के लेना है। तो यहाँ से पलट के लिया और आगे धागा करके हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया। उसके बाद फिर बारह फंदे बुन लूँगी। इसको छोड़ के ये जो स्लिप किया हुआ है तो 13 ये हो गए। लास्ट का भी हमने स्लिप करके ही लेना है। 2 4 6 8 10 12 13 और एक 14 इधर से बुन लूँगी, क्योंकि पलट के इधर से
इधर से स्लिप करके लेना है। अब देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ से दो दो फंदे करके इसमें लेने हैं। अभी हमारे 14 फंदे हैं। अब मैं यहाँ से 2 फंदे लूँगी, फिर सिलाई को कंप्लीट करूँगी। इन्हीं फंदों को जो सेंटर में हैं, ये जो मैं उल्टे उल्टे बना रही हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से 2 फंदे इसमें लेने हैं। ये देखिए, अब इधर पलट के सिलाई को आगे धागा करूँगी और पहले फंदे को स्लिप कर लूँगी, बाकी के सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। तो इधर से मैंने 2 फंदे ले लिए हैं। अब मैं इधर से 2 फंदे लूँगी। ये देखिए, ये आ गया लास्ट का फंदा। इसको बुनने के बाद हमने यहाँ से 2 फंदे लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ से टर्न करूँगी, आगे धागा करूँगी और पहला फंदा स्लिप कर लूँगी। फिर सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो दोनों तरफ से हमने उल्टा ही बनाना है। ये देखिए, अब फिर हमने इधर से 2 फंदे लेने हैं। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं। और इधर से मैंने शुरू किए हैं 2 फंदे लेने, तो मैंने इधर से ही आगे जाके कम करने हैं। तो आप ध्यान रखें, जिधर भी आपने निशान लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। मैंने इधर से शुरू किए थे 2 फंदे लेने। अब यहाँ से मैं टर्न करूँगी और पहला फंदा स्लिप करके सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो देखिए, इधर से हमने 4 फंदे ले लिए हैं और इधर से अभी हमने 2 ही फंदे लिए हैं। तो इसलिए आप निशान लगा लें। ये देखिए, अब फिर इधर से 2 फंदे लूँगी, 1 2 और फिर यहाँ से टर्न करूँगी। तो बीच में हमारा ये जो आएगा, तो ये हमारे बिल्कुल घुटने पे फिट बैठेगा। अगर हम सीधा सीधा बनाते हैं तो उसका क्या है कि खिसकने का पैर से चांस रहता है। तो ये हमारे यहाँ पर घुटना बन जाएगा, तो उससे आसानी रहेगी। अब देखिए, यहाँ से हमने 2 फंदे ले लिए, पहला फंदा स्लिप किया और बाकी सभी उल्टे उल्टे बना लिए। तो इसी तरह हमने बनाते जाना है आगे, जब तक हमारे 10 फंदे रह जाएंगे तब हमने यहाँ पर बंद करना है, मतलब बढ़ाने बंद करने हैं। यहाँ से इधर से 10 फंदे इधर, 10 फंदे इधर, फिर हमने यहाँ से लेना बंद कर देना है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको 6 रखने हैं, 8 रखने हैं तो आप बना सकते हैं। बाकी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये 2 फंदे फिर ले लिए यहाँ से, ये देखिए।
और फिर यहाँ से टर्न किया, फिर आगे धागा करके इस वाले फंदे को स्लिप करके ही लें, क्योंकि बनाएंगे तो यहाँ पर जाली सी आ जाएगी अगर हम बुन के लेंगे तो। अभी देखिए बिल्कुल जाली नहीं है। तो इसी तरह आपने बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये इतना बन गया है। तो अब हमारे 10 फंदे इधर रह गए हैं और 10 फंदे इधर रह गए हैं। तो अब आगे क्या करना है कि हमने सभी फंदों को, ये देखिए शेप भी आती जा रही है, ये देखिए। अब सभी फंदे को हमने उल्टा उल्टा सभी फंदों को बना लेना, यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ तक। और ये मैंने 12 सिलाइयाँ बनानी है, दोनों तरफ से उल्टा बनाते हुए और दोनों कोने तक, यहाँ तक लास्ट तक दोनों तरफ से बना लूँगी। एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको कि ये जो हमने फंदे डालने हैं तो किस हिसाब से डालने हैं। आप या तो इंची टेप से पैर को नापिए पहले, क्योंकि किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का मतलब कोई लंबा है, तो इस हिसाब से आप नाप के बनाएं। जैसे इंची टेप से नाप लें आप, ये देखिए इस तरह से, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये देखिए। और फिर आप किसी सॉर्टर से बॉर्डर नाप लें, सॉर्टर का बॉर्डर नाप लें इस तरह से कि अगर आपका 10 इंच आ रहा है तो आप उसी हिसाब से फंदे डालें। ये तो मैंने खैर 90 फंदे डाले हुए हैं, तो 90 फंदे का ही ये देखिए 10 इंच आ रहा है। तो आप इसी तरह किसी भी सॉर्टर के बॉर्डर को नाप लें और फिर उसी हिसाब से फंदे डालें, या बॉर्डर को ही आप पैर से नाप लें, फिर उस हिसाब से फंदे डालें आप। तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ढीला नहीं होगा, टाइट नहीं होगा। तो इस हिसाब से अब मैं इसको दोनों सारे फंदे मिला के उल्टे उल्टे बना लूँगी 12 सिलाइयाँ। फिर उसके बाद आगे बताती हूँ। सभी फंदे बुन लूँगी। ये देखिए सभी फंदे बना लूँगी। आगे सभी इधर भी बना लूँगी और फिर 10 से 12 सिलाइयाँ बना लूँगी। ये देखिए दोनों तरफ से उल्टा बनाते हुए। तो मैं इतना बनाकर फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैंने ये 10 लाइनें ही बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो एक लाइन ये 2 सिलाइयों में बनती है, तो मैंने ये 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब हमने क्या करना है कि ये मैं इधर से बनाकर ले आई हूँ। अब यहाँ से हमने 2 फंदे छोड़ते जाना है। पहले हमने 14 फंदे रखे थे, तो आप यहाँ पर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके फंदे कम है तो आप उसी हिसाब से रख लें, 10 रख लें, 12 रख लें। ये हमारे 90 फंदे थे, तो मैंने यहाँ पर 14 फंदे रखे थे। तो अगर कम है तो आप 12 रख लें, 10 रख लें, तो उस हिसाब से आप बना लें। तो यहाँ की चौड़ाई के हिसाब से है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 फंदे इधर छोड़ने हैं, यानी कि 10 हैं तो अब 12 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि मैंने इधर से ही शुरू किया था। यहाँ पर
तो अब मैं ये इतने फंदे बना के देखिए 2 4 6 8 10 और 2 फंदे हमने इधर छोड़ दिए और यहाँ से ही हम टर्न करके पूरी सिलाई बना लूँगी। ये देखिए, सॉरी, ये वाला फंदा हमने स्लिप करके लेना है, इस तरह से बुनना नहीं है। इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करके इधर भी हमने 12 फंदे छोड़ देने हैं, क्योंकि हमने 10 छोड़े थे जब हमने यहाँ से शुरू किया था। अब हमने 2-2 फंदे करके इधर छोड़ते जाना है, तो लास्ट में हमारे 14 फंदे बचेंगे। 2 इधर छोड़ूंगी, 2 इधर छोड़ूंगी। ये देखिए, अब इधर मैंने 12 फंदे छोड़ दिए हैं। 2 4 6 8 10 12। अब इधर की सिलाई कंप्लीट करूँगी, फिर 2 फंदे इधर छोड़ूंगी, फिर 2 फंदे इसी तरह, जिस तरह से हमने यहाँ पर 2-2 फंदे लिए थे, तो इसी तरह हमने इधर 2-2 फंदे छोड़ने हैं। अब तभी इसकी शेप आएगी अच्छे से। ये देखिए, तो देखिए ये हमारी सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब हमारे ऊपर 14 फंदे रह गए हैं। ये देखिए, ये सिलाई यहाँ तक बनाऊंगी तो 14 फंदे हमारे रह जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारे 14 फंदे रह गए हैं। देखिए, यहाँ तक हमने लिए 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ से मैं बुन के यहाँ तक ले जाऊंगी सभी फंदों को। इसी तरह पहला फंदा स्लिप किया और फिर सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो देखिए, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आगे क्या करना है, ये देखिए। अब हमने यहाँ से ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं, तो जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया हुआ है 2 उल्टे 2 सीधे का, तो वैसे ही बना लूँगी। तो पहले हमारे 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं, फिर सीधे, फिर उल्टे, तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। और आगे हमने इतनी ही चौड़ाई का बॉर्डर बना लेना है। 2 उल्टे 2 सीधे। तो इसी के बराबर हमने बना लेना है बॉर्डर। और फिर ऊपर इसी तरह मैं डबल बनाकर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमारा पूरा हो गया है, ये इसके बराबर हो गया है। ये देखिए, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर एक उल्टे एक सीधे की 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी। फिर मैं इसको बंद करके भी दिखाऊंगी, तो इधर भी हमारा इसी की तरह हो जाएगा। जैसे इधर आ रहा है तो ऐसा ही हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पर भी एक उल्टा एक सीधा किया था, तो यहाँ पर लास्ट में एक उल्टा एक सीधा आएगा। तो पहला फंदा उल्टा, फिर एक सीधा। तो मैं यहाँ पर उतार कर लूँगी, एक फंदा उतार के एक बुन के, तो उल्टा बुन लूँगी और एक फंदा उतार लूँगी, क्योंकि अभी ये 2 उल्टे 2 सीधे हैं। इस तरह से एक बिना बुना लूँगी, एक बुन लूँगी धागा घुमा के। ये उल्टा भी बुन लिया, धागा पीछे किया, एक फंदा स्लिप कर लिया।
फिर आगे धागा किया, एक फंदा उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे किया, एक फंदा स्लिप कर लिया। तो अभी 2 उल्टे 2 सीधे, इसलिए हम इसको उल्टा सीधा नहीं कह सकते। अगली सिलाई में ये सीधा होगा। तो एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप कर लिया, फिर एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। तो अब देखिए, ये सिलाई मैंने इधर से कंप्लीट कर ली है। अब इधर से जो फंदा हमने बुना था उसको बिना बुना लूँगी, और जो नहीं बुना था उसको बुन लूँगी। ये देखिए, तो इधर से मैंने ये वाला फंदा बिना बुने लिया है, तो इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। धागा पीछे करके ये वाला फंदा स्लिप कर लूँगी, फिर ये वाला बुन लूँगी। क्योंकि ये मैंने इधर से नहीं बनाया था, तो इसको उल्टा बना लूँगी, फिर धागा पीछे करके इसको स्लिप कर लूँगी। तो इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। जो बुना था उसको उतार लेना है, और जो उतारा था वो बुन लेना है। देखिए, हमारी 4 सिलाइयाँ ये पूरी हो गई है। जैसे मैंने पहली सिलाई में बताया था, एक बुन के एक उतार के, एक बुन के एक उतार के, इसी तरह 2 सिलाइयाँ हमने इधर से की हैं, 2 इधर से की हैं। तो ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब मैं इन फंदों के हिसाब से धागे को काट लूँगी। ये फंदे हमारे जितने मतलब ऊन से बंद हो जाएंगे उतना धागा काट लूँगी। तो अब मैं ये सुई से बंद करके दिखाऊंगी। तो देखिए कैसे करना है। ये देखिए, पहला फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, तो हमने इधर से सुई इस तरह से निकालनी है। वैसे मैं ये आपको पहले अपने चैनल पर दिखा चुकी हूँ। ये सीधा फंदा है हमारा, तो इसको हमने इधर से सुई लेनी है, इस तरह से। उसके बाद हमारा उल्टा फंदा आता है, तो मैं यहाँ से लूँगी इस तरह से, और इधर से सुई निकालूंगी, और जो सिलाई में फंदा है उसको मैं इस तरह से लूँगी। ये उल्टा फंदा है, तो इसको हमने इस तरह से निकालना है। अब ये हमारा इधर सीधा फंदा है, यहाँ से ये, तो मैं इसको इस तरह से सिलाई पर ले लूँगी, जिससे कि आराम से आ जाता है। इस तरह से। तो ये वाला हमने यहाँ से सीधा लिया, और इस वाले सीधे को, सिलाई वाले को इस तरह से लेना है, सुई अपनी तरफ लानी है फंदे में से। तो धागा कसने से पहले हमने ये लास्ट का फंदा इस तरह से सिलाई पर ले लेना है, जिससे कि आराम से ले सकूं। अगर हम पहले धागा खींच देंगे तो ये वाला धागा फंदा टाइट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये वाले फंदे को इस तरह से सिलाई वो सुई लेनी है, और जो सिलाई में उल्टा फंदा है उसको हमने इधर से लेना है। और देखिए, ये दिख रहा है आपको सीधा फंदा, ये देखो ये वाला।
तो यहाँ से हमने सुई इस तरह निकालनी है और जो सिलाई में फंदा है तो इस तरह से निकालनी है अपनी तरफ। अब हमने ये पीछे से ये वाला फंदा लेना है और इस तरह सुई पर लेना है, और जो सिलाई का है उल्टा फंदा उसको हमने इस तरह से इधर को सुई निकालनी है। तो मैं पहले धागे को सिलाई पर फंदे को सिलाई पर ले लूँगी इस तरह से, तब इस धागे को टाइट करूँगी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं पहले इसको धागे को पूरा कंप्लीट कर देती हूँ तो ये वाला फंदा जो है यहाँ वाला ये दब जाता है, तो आसानी से नहीं आता सुई पर। तो अब मैंने ये नीचे वाला फंदा ले लिया, अब मैंने सिलाई वाला लेना है इस तरह से सुई अपनी तरफ निकालते हुए। तो देखिए इस धागे को पकड़कर हमने इस तरह से फंदा सिलाई पर ले लेना है, फिर हल्का सा टाइट कर देना है। तो मैंने ये नीचे वाला फंदा इधर से सुई डाली और जो सिलाई पर उल्टा फंदा है उसको हम इस तरह से निकालेंगे। पूरा ना टाइट करते हुए पहले मैं फंदे को पकड़ूंगी इस तरह से। अब मैंने सिलाई वाला फंदा लेना है, तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी। देखिए कितनी अच्छी इसकी, ये देखिए किनारी कितनी अच्छी बनी हुई है, और ये स्ट्रेचेबल भी रहती है, जिससे कि पहनने में दिक्कत ना हो। अगर सिंपल उतारेंगे तो पहनने में चुभेगी, दिक्कत करेगी। जैसे मैंने दूसरी साइड डबल बनाई है तो इसी तरह इधर भी देखिए डबल हो गई है, ये देखिए इस तरह स्ट्रेच भी हो सकती है। तो अब मैं इसको सिल दूंगी। इस तरह से सिलाई लगा लूँगी इसकी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई कर दी है, ये देखिए इस तरह से। तो अब आपको अगर हमारा समझाना अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें और बना के ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी मतलब पहनने में आरामदायक और फ़ायदेमंद है। कि अगर बुज़ुर्ग हैं घर में तो घुटनों पे पहनने के लिए बहुत अच्छी है। तो देखिए, और अगर हमारे नए आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।